नमस्कार दोस्तों, वीएमयू कोटा के नंबर 1 हेल्पफुल चैनल एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीएमयू की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट कोई मिल नहीं रही थी, लेकिन दोस्तों आज ही vmu.ac.in वीएमयू की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो बीएड कॉन्टैक्ट कैम्प एंड इंटर्नशिप है उस रिलेटेड जो है पूरी इन्फॉर्मेशन जो है कॉन्टैक्ट कैम्प का अपडेशन हो चुका है। तो दोस्तों कॉन्टैक्ट कैम्प में क्या होगा, आपको इंटर्नशिप कैसे है, अगर आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में अभी प्रमोट होकर आए हैं तो आपको क्या क्या प्रोसेसिंग है, क्या फाइलिंग तैयार करनी क्या है, उस रिलेटेड में सारी बेसिक सी जानकारी आपको देने वाला हूँ। अगर आपका कैम्प डिफॉल्टर है या फिर अभी कैम्प आप अटेंड नहीं करेंगे तो क्या क्या स्थिति बनेगी उस बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दूंगा दोस्तों। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों। वीएमयू को जो डिस्टेंस पीरियड है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी गई है। दोस्तों वीएमयू एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन मैंने एक अपना टेलीग्राम चैनल बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हर छोटी मोटी अपडेट, जैसे ये अपडेट थी मैंने 4 बजे ही यहाँ पर अपडेट कर दी थी। जैसे टाइम मिलता है मैं वीडियो तैयार करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना जो चैनल है उस पर अपलोड कर देता हूँ ताकि आपको जो है जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वर्तमान खुला विश्वविद्यालय कोटा शिक्षा विद्यापीठ की तरफ से आज की तारीख में जो है बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए जो कॉन्टैक्ट कैम्प जो एनसीटी के नियमानुसार कंपलसरी होता है तो वो दोस्तों शेड्यूलिंग अपलोड कर दी गई है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो फर्स्ट ईयर वाला जो कैंप है उसकी शेड्यूलिंग यहाँ पर टाइमलाइन दे रखी है। आपको पूरा 6 दिन का कैंप है और यहाँ पर इस अकॉर्डिंग आपकी जो है पूरी कंप्लीट क्लासें होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट ईयर वालों के हैं 6 फरवरी से 11 फरवरी 2021 तक डिफॉल्ट जो है कैंप का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो सारी बेसिक सी जानकारी है इसको देख सकते हैं। बाकी सेकंड ईयर वालों के अगर हम कैंप की बात करें तो उनका जो कैंप है दोस्तों 30 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2021 तक जो उनका स्टडी सेंटर है वहां पर आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों साथ ही 5 फरवरी 2021 को जो बीएड 133 जो कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा है वो भी करवाई जाएगी। तो जो कंप्लीट ये पूरा 50 नंबर का ये जो एग्जाम है वो भी आपको देना है और जो कैंप है वो भी आपको अटेंड करना है। सेकंड ईयर की शेड्यूलिंग भी यहाँ पर दे रखी है। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर अगर आप मान लो पहले अगर आप फर्स्ट ईयर में थे, आपने कैंप अटेंड नहीं किया है तो डिफॉल्टर विद्यार्थियों के लिए शुल्क रुपये आपको 1000 रुपये प्रति शिविर निर्धारित है। मतलब आप फर्स्ट ईयर में थे, आपने कैंप अटेंड नहीं किया है, तभी सेकंड ईयर में आ गए हैं तो आपको दोनों कैंप अटेंड करने पड़ेंगे एक साथ। तो आपको क्या करना है, 1000 रुपये जो है डिफॉल्टर फीस है जो पंजाब नेशनल बैंक का जो चालान है कि शाखा में आपको क्या करना है वहाँ पर जाकर जमा करा देना है। और उसकी जो चालान की प्रति चालान आपको वेबसाइट पर ऑनलाइन मिल जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो प्रिंट निकाल कर उसको फिर और अपने जो क्षेत्रीय केंद्र है वहाँ पर ले जाकर वहाँ से एप्लीकेशन लिख देनी है मैं ये डिफॉल्टर हूँ और कैंप में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो वो फिर आपको वहाँ से अनुमति मिल जाएगी। फिर आपको जो है कैंप अटेंड करना पड़ेगा। अगर आपका कंप्यूटर प्रायोगिक बकाया है तो जिन्होंने ऑनलाइन फीस जमा करा रखी है, मतलब उन्होंने जो पहले जो डिफॉल्टर वाले फॉर्म चले थे उस टाइम जिन्होंने भी डिफॉल्टर कर रखा है उनके सबके बीएड 133 का एग्जाम भी लगेगा। जो एनसीटी मापदंड अनुसार ये कैंप कंपलसरी है। दोनों शिविरों में आपको उपस्थिति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, वो आपको लेने हैं। इस वक्त ये सारी बेसिक सी जानकारी है, आपको इस प्रकार के ये फॉर्मेट में उपस्थिति मिलेगी, इसको ले लेना है। यहाँ पर अब जो प्रथम वर्ष का संपर्क शिविर है उसके बारे में सारी जानकारी दे दी गई है। आपको जो प्रमोटिव फॉर्म आपने भरा था तो उस अकॉर्डिंग आपकी जो समुदाय से जो फर्स्ट ईयर के जो आपके जो फाइलें तैयार करनी थी आपने वो बीएड 105 और बीएड 114 जो भी है वो आपने कंप्लीट बनाकर भेज दी होगी। ये आपको काम करना ही है। अब जो सेकंड ईयर की जो बात आ रही है, प्रथम शिक्षण विषय के 18 पार्ट और जो 6 से 8वीं पढ़ाने थे और 9वीं से 12वीं जो भी कक्षा उपलब्ध है उसमें पढ़ाए। इस बारे में आगे आपको कंप्लीट क्लियर करूँगा, आपको कैसे कैसे अपना जो काम है वो पूरा करना है। दोस्तों आपको जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी जो इंटर्नशिप है वो पूरी स्टार्ट कर देनी है। द्वितीय शिक्षण विषय आपको 9 से 12 में पढ़ाना है, प्रथम शिक्षण विषय 6 से 8 में पढ़ाना है। उसके बाद दोस्तों आपको कंप्लीटली जो 12 पाठ पढ़ाने हैं अन्य प्रकरण पर पाठ बनाकर ही कक्षा 9 से 12 में पढ़ाने हैं। अगर 122 से मान लो जो शिक्षण विषय 6 से 8 में अवेलेबल नहीं है तो वो 9 से 12 में भी वही शिक्षण विषय वहाँ पर लेके पढ़ा सकते हैं। अगर 6 से 8 में वो सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो इंटर्नशिप का संपूर्ण कार्य ग्रीष्मावकाश से पूर्व पूर्ण कर ले। मतलब जो फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट जो भी सेकंड ईयर में आए उनको कहा गया जो स्कूल्स हैं वो चालू हो चुकी हैं, तो आपको जो भी जो समर वैकेशन होगी उससे पहले पहले आपको अपना जो काम है वो पूरा कर देना है। आपका जो है कंप्लीट फर्स्ट ईयर का जो कैंप है वो अभी आयोजित हो रहा है। सेकंड ईयर की डेट आज से ही दे दी, 23 मई 2021 से 29 मई 2021 तक आपका जो है कैंप आयोजित होगा। द्वितीय वर्ष के आपको जो असाइनमेंट अप्रैल 2021 तक आपको वहाँ पर अपने सेंटर पर जमा कर देने हैं, आपका जो भी रीजनल सेंटर है वहाँ पर। आप दोस्तों यहाँ पर जो लिखा था कोरोना महामारी के कारण जो गतिविधियाँ नहीं हो पाई, जैसे अगस्त 2020 से दिसंबर 2020 वाली सारी गतिविधियाँ नहीं हो पाई है, तो वो गतिविधियां आपको दोस्तों क्या करना है, अभी जो परमिशन है वो परमिशन कौन से फॉर्मेट में लेनी है, उस परमिशन को स्कूल के जो प्रिंसिपल है उससे सिग्नेचर करा के अपने रीजनल सेंटर भेज देना है। रीजनल सेंटर से आपको एक और परमिशन मिलेगी, वो परमिशन लेके फिर अपने को कंप्लीट आपको जो है आपको प्रोजेक्ट फाइल है और जो आपका असाइनमेंट जो लेसन प्लान बनाना है, इंटर्नशिप करनी है, वो आपको स्टार्ट कर देनी है। मतलब समर वैकेशन से पहले आपको इंटर्नशिप कर देनी है। अगर आप दोस्तों डिफॉल्टर है तो आपको कंप्लीट
वहाँ पर जाना है रीजनल सेंटर पे, उसके चालान की प्रिंट लेनी है और आपको इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट करना है। डिफॉल्टर फीस पे करके फिर आप इंटर्नशिप में जो ये कैंप है डिफॉल्टर, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर इस संबंधी ये पूरी बात इन्होंने क्लियर कट लिखी हुई है। यहाँ पर अगर आप मान लो फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स है वो भी संपर्क शिविर अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो वो फिर सेकंड ईयर को जो संपर्क शिविर होगा उसको अटेंड कर सकते हैं। मतलब दोनों कैंप फिर उस टाइम आपको एक साथ अटेंड करने पड़ेंगे मई 2021 में, लेकिन वहाँ पर आपको 1000 रुपये डिफॉल्टर फीस पे करके परमिशन लेनी होगी और वो मिल जाती है। मान लो अगर कोई अभी कैंप अटेंड नहीं कर सकता है तो जिन विद्यार्थियों ने बीएड इंटर्नशिप के दौरान जो आपको स्वीकृति लेनी होती है संस्था प्रदान से, तो वो नहीं किया, वो भी आपको दोस्तों 30 जनवरी 2021 तक आपको अपने रीजनल सेंटर से ले लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पर कौन से फॉर्मेट की बात, तो आपको मैंने जो आपको प्रमोटिव वाला जो फॉर्मेट निकला था बीएड 116 और 137 का, उसमें यहाँ पर जो आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ था प्रैक्टिस टीचिंग कार्य हेतु शाला प्रदान द्वारा स्वीकृति पत्र का प्रारूप, तो आपको ये जो सामने जो फॉर्मेट दिख रहा है इस फॉर्मेट का प्रिंट निकालकर फिर यहाँ पर अपना नाम, अपने जो दोनों सब्जेक्ट टीचर है, 2 सब्जेक्ट है, उनका नाम लिख के फिर ये प्रिंसिपल की सील लगवा के रीजनल सेंटर पे ले जाना है। रीजनल सेंटर पे आप लेके जाओगे तो रीजनल सेंटर वाले आपको इस फॉर्मेट में स्कूल के प्रिंसिपल के नाम आपको वो दे देंगे, आपको बना के रीजनल सेंटर के सिग्नेचर होकर निदेशक की तरफ से, तो वो फिर आप ले जाके फिर यहाँ पर आपको कंप्लीट लिखा है प्रथम शिक्षण विषय, द्वितीय शिक्षण विषय, जो भी आपकी इंटर्नशिप की गतिविधियाँ हैं वो आपको पूरी करनी है। 2 सब्जेक्ट में 18 और 12 लेसन बनाने हैं, तो उनको बना लेना है। प्रथम शिक्षण विषय आपको 6 से 8 में पढ़ाना है, द्वितीय शिक्षण विषय आपको 9 से 10 में पढ़ाना है। इस अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। और ये प्रमोटिव वाला अगर आप ये जो फॉर्मेट है इसको पूरा पढ़ोगे तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये आपको लास्ट में अपने जो मार्क्स हैं वो भरवा के आपको वहाँ देने हैं, जो कंप्लीटली जो आपको पर्यवेक्षक बनेंगे उनको वहाँ से उनकी सिग्नेचर करा के देने हैं। यहाँ पर ये आपको कंप्लीट लास्ट में, तो आपको क्या करना है, ये जो पूरी प्रमोटिव वाली गाइडलाइन है इसको पढ़ लेना। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर लूँगा एक बार फिर, तो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बीएड 116 वाली जो आपको बुक मिली है बीएड 116 और 134, उन बुकों में जो जो चीज़ें दे रखी है उसको पूरा पढ़ लीजिए आप। इजीली फॉर्मेट जो आपका जो वर्क है प्रोजेक्ट कार्य वो इजीली आप कर पाएंगे, कहीं कोई इतना कोई इश्यू नहीं है। आप सभी टीचर हैं तो आसानी से समझ सकते हैं। बाकी कोई विशेष है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। वही बात आती है द्वितीय वर्ष के संपर्क शिविर दोस्तों हो ही रहे हैं। आपको अगर आपने फर्स्ट ईयर में थे नहीं किया अपना संपर्क शिविर, तो आपको जो अपना रीजनल सेंटर पर जाकर डिफॉल्टर फीस जमा कराकर फिर आपको परमिशन लेकर आपको अपना जो है अटेंड करना है। 6 फरवरी से 11 फरवरी तक वाला जो कैंप है वो भी आपको अटेंड करना होगा, लेकिन अपने रीजनल सेंटर जाकर आप परमिशन ले लीजिएगा, चालान जमा कराकर इतना काम आपको करना ही होगा। कंप्यूटर प्रैक्टिकल की जो प्रायोगिक परीक्षा वो वहाँ पर की जाएगी, जिसका 50 नंबर का है, तो वो आपको कंपलसरी अटेंड करनी है, तभी आपका रिजल्ट जारी होगा। बाकी डिफॉल्टर वालों के लिए यहाँ पर और विशेष निर्देश दे रखे हैं, आपको कब से कब तक यहाँ पर जाना है, और जो आपके जो बाकी डिफॉल्टर वो सीधा भर सकते हैं। बीएड 116 में मान लो कोई सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, इन्होंने इंटर्नशिप नहीं की, तो उनको इस अनुसार अपना जो डिफॉल्टर शुल्क है वो जमा कराकर फिर अपने जो इंटर्नशिप की परमिशन है वो लेकर फिर आपको अपनी जो इंटर्नशिप है वो शुरू करनी है। फिर आपको फाइनल लेसन का भी डिफॉल्टर भरना पड़ेगा। अगर एक बार आप शेड्यूलिंग से उलझ रहे हो तो सारी डिफॉल्टर की जो प्रोसेसिंग है वो आपको फॉलो करनी है। बाकी फ्रंट पेज वगैरह इसमें और दिए गए हैं। तो दोस्तों ये पूरी आपके जो कॉन्टैक्ट कैंप है उसकी शेड्यूलिंग है। कॉन्टैक्ट कैंप में क्या होता है उस रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बना रखा है, लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको वॉच कर सकते हैं। दोस्तों वीएमयू बीएड के इस कॉन्टैक्ट कैंप के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी होगी। दोस्तों इसी प्रकार के हेल्पफुल और लेटेस्ट अपडेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।